हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं बेटा, राइट। तो ग्राफिकल मेथड भी एक मेथड है जिससे आप इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? आपको ग्राफ पेपर पर इसे ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना बेटा। इसका मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो पहले से आनी चाहिए, जो आप क्लास 8 में 9th में जो ग्राफिकल मेथड में आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किए थे, वही ग्राफ बेटा आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। केवल थोड़ी सी इसमें बात ये है, थोड़ी सी बात ये है कि सर मुझे इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा बेटा सोचो ज़रा सा, हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि ग्राफ का इक्वेशन का कंपेयरिंग रेशियो मुझे बहुत कुछ बता देता है। इक्वेशन का कंपेयरिंग रेशियो क्या होता था? अगर मैं बात करूं क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, तो बेटा यहाँ पर कंपेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर 2 जो है बेटा आपका a1 हो गया, है ना। a1 ही आपका x का कोफिशिएंट a1 हो गया, y का कोफिशिएंट b1 हो गया बेटा, और कांस्टेंट टर्म को आपने c1 रखा इक्वेशन 1 के लिए। उसी तरीके से आप फिर सेकंड इक्वेशन में यही चीजें करोगे, a2 फिर b2 एंड c2। 3 कंडीशन था बेटा, डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था बहुत अच्छे से। ग्राफ कैसी मिलेगी? अगर आप ये चीज़ों को फिर से पढ़ना चाहो तो बेटा लेक्चर नंबर 1 पे चले जाना, पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, क्या ये आपका क्या है बेटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो जरा, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ बेटा। अगर x और y x की वैल्यू अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करता है, अब सवाल ये है कि सर पॉइंट कैसे लाई करेगा। मैंने एक पॉइंट लिया बेटा, लेट इट बी ए, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है। सोचो जरा सा, सर 2,3 लाई कहाँ करेगा? सबसे पहले तो यही बात है बेटा, आप लोकेट करना सीखो पॉइंट को। 2 कोऑर्डिनेट से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, 2 कोऑर्डिनेट से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, है ना। अगर ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो ए पॉइंट है ये 2 यूनिट की दूरी पर है एक्स एक्सिस पर, और जो 3 है यहाँ पर 3 क्या बता रहा है बेटा, क्या हमारा 3 यहाँ पर ये बता रहा है क्या ये जो पॉइंट है ये 3 यूनिट की दूरी पर है सेंटर से ऑन व्हाट वाई एक्सिस, ओके। सो सबसे पहले x2 यहाँ पे आ जाइए, x2 ओके, y3 ओके सर, यहाँ पर बेटा पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा तुम्हारा, ये वाला पॉइंट 2,3 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो बेटा तुमने एक और पॉइंट ले लिया, तुमने क्या किया, एक और पॉइंट ले लिया। मान लो बेटा बी तुमने पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। बी पॉइंट कुछ ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया, ओके। -5 एंड -4, ठीक है बेटा, -4 एंड -4। तो -4 एंड -4 कहाँ गया, कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा, हियर समथिंग हियर, ठीक है। अब सवाल ये है क्या सर दो कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया, 2 कोऑर्डिनेट बेटा तुम्हें दे दिया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वरना एक्चुअली ये दिख नहीं रहा है, दिस इज बिकॉज क्या हम लोग बिल्कुल यहाँ पर उस कंडीशन में ड्रॉ करना इट इज़ नॉट पॉसिबल है। तो बेटा समझो बात को, जब आप स्केल का यूज़ करोगे तो ये आपका लाइन स्ट्रेट मिलेगा। बेटर हम लोग एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले देखो, ओके। मान लो बेटा ये तुम्हारा लाइन L1 है, ये तुम्हारा लाइन क्या हुआ L1। मान लो बेटा ये तुम्हारा लाइन L2 है दूसरा, ठीक है, ओके। अब सोचो बेटा ये हमारा लाइन L1 और ये हमारा लाइन L2, ये हमारा लाइन L1, ये हमारा लाइन L2। ऑब्वियस सी बात है 2 कोऑर्डिनेट मिलकर के इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया होगा, है ना। 2 कोऑर्डिनेट से आप ड्रॉ कर सकते हो। वैसे एक स्ट्रेट लाइन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब सोचो बेटा L1 L2 एक ऐसी लाइन है जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है,
और ये पॉइंट कुछ और नहीं, ये पॉइंट कुछ और नहीं, यही पॉइंट है बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही बेटा क्या होता है सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि यहीं पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इस दो लाइन का इक्वेशन होगा बेटा, हाँ अगर दो लाइन है तो दो अलग अलग इक्वेशन होगा, और दो अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं। वो ये तरीके हैं कि आप इसको या फिर ग्राफिकली सॉल्व कर लो, या फिर आप इसको क्या करो ग्राफिकली सॉल्व कर लो, या फिर इसको आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर लो, या फिर इसको आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर लो, या फिर ग्राफिकली या फिर अलजेब्रिकली। ओके, अब आप जब अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपको दो मेथड, बेसिकली दो ही मेथड आप अप्लाई करोगे, या फिर एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से हटने के कारण मैं भी आप वहां पर अप्लाई नहीं करूँगा। ओके, तो L1 L2 लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और इस तरीके से ये सॉल्यूशन दे दिया बेटा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसे लाइन को क्या कहते हैं बेटा, ऐसे लाइन को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे लाइन को क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सवाल ये है क्या सर केवल इंटरसेक्टिंग लाइन तो मिलेगा नहीं। अब देखो जरा सा, इस कंडीशन में कंपेयरिंग रेशियो क्या रहे होंगे, इस कंडीशन में बेटा कंपेयरिंग रेशियो क्या होंगे जरा देख लो, मैं बता ही देता हूँ। इस कंडीशन में कंपेयरिंग रेशियो क्या रहा होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा होता है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ग्राफ ऑफ इक्वेशन बेटा कैसा आएगा, ग्राफ ऑफ इक्वेशन कैसा आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा सर। कैसा आएगा बेटा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन विल बी व्हाट इंटरसेक्टिंग। कैसे लाइन मिलेंगे मुझे, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगे। अब सवाल ये है क्या बेटा इक्वेशन देखो, कंपेयरिंग रेशियो को कंपेयर करो, चेक करो, और फिर आप ये कह दो कि इक्वेशन हमारा है कैसा। ओके, इक्वेशन नहीं एक्चुअली लाइन जो आपको ग्राफ पर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या कोलिनियर। यही तीन कंडीशन है, या फिर इंटरसेक्टिंग रहा या कोलिनियर, या फिर कोलिनियर को कोइंसिडेंस भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब बेटा सवाल ये है क्या पैरेलल लाइन के केस में कंपेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है, जरा देखना। पैरेलल लाइन के केस में कंपेयरिंग रेशियो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में बेटा, इस केस में नो सॉल्यूशन मिलेगा क्या, नो सॉल्यूशन। क्यों सर, सॉल्यूशन तभी मिलता है, मैंने पहले ही बता दिया है, सॉल्यूशन तभी मिलता है, मैं फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा, देख लेना बढ़िया से। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का मतलब ही है सर इंटरसेक्ट किया तभी सॉल्यूशन मिला। पैरेलल लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं किया तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, सो कंपेयरिंग रेशियो सर सीख लिया मैंने। ओके, तो कंडीशन बेटा क्या है, ये इनकंसिस्टेंसी का कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पर क्या है, इनकंसिस्टेंसी का कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन अगर मिलता है तो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का दो केस है, कोलिनियर वाला केस और एक इंटरसेक्टिंग वाला केस, ठीक है। ओके, अब ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, ग्राफ क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी पैरेलल, ठीक है बेटा, है ना। चलो देखो कैसे, हाउ, देखो जरा सा, मान लो बेटा तुम्हें एक लाइन ऐसी मिली, एक लाइन कैसी मिली ऐसी, और दूसरी लाइन बेटा क्या मिली ऐसी। अब बोलोगे क्या सर ये दो लाइन है, अगर ये दो लाइन है, अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इसका मतलब ये है बेटा क्या L1 और L2 को इक्वेशन होगा। अगर इक्वेशन होगा तो आप इक्वेशन का कंपेयरिंग रेशियो को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको ये मिलेगा क्या सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसीलिए सर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज पैरेलल। तो बेटा एक कंडीशन ये है कि तुम्हें ग्राफ क्या मिल गई, पैरेलल मिल गई। अब बोलो ये क्या सर, उसका क्या हिसाब किताब है कोइंसिडेंट का। तो बेटा कोइंसिडेंट का हिसाब किताब देखो, मान लो एक लाइन आपने, सबसे पहले आपको ये मिलेगा ना बेटा क्या, आपको दो कोऑर्डिनेट्स है, आप दो कोऑर्डिनेट की मदद से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। फिर कंडीशन क्या होगा बेटा जरा सोचो, जब आप दूसरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, क्या उसी लाइन पर लाई करेगा। जब तुम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो उसी लाइन पर लाई कर रहा होगा। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए मामला क्या है सर, कोइंसिडेंट। क्या है बेटा ये, कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंट। अच्छा जी, कोइंसिडेंट का केस क्या है बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
ग्राफ ऑफ द लाइन कैसा मिला, लाइन कैसा मिला बेटा, लाइन के ऊपर लाइन लाई कर गया सर। ओके, ये एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, तीन और ये चार, है ना। दिस इज द कंडीशन। चलो बेटा हम लोग मूव करेंगे आगे और हम लोग ये डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस लगा के, है ना। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, देखो बेटा यहाँ पर द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली एंड हियर इज व्हाट इक्वेशन। सबसे पहला सवाल सर करने क्या जा रहे हो, करने ये जा रहा हूँ मैं इसका बॉक्स बनाऊंगा पहले वाले का, ठीक है ना। देखो जरा सा, अगर x + 2y = 6 है तो बेटा इसका फटाफट एक बॉक्स बना लो। बॉक्स बना लिया मैंने ना, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ x लिखो और यहाँ y लिखो। अब सवाल ये है क्या सर x के 0 होने पे y3 आएगा और y के 0 होने से फिर से x 0 कर दिया मैंने। देखो बेटा सुनो, y के 0 होने से x क्या आएगा, 6 आएगा। दूसरा बात क्या है सर, दूसरा बात ये है सर क्या 2x + y = 6 है सर। अब बोलोगे सर इसके लिए भी एक बॉक्स बना लो। यस सर बनाएंगे, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाओ, बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद क्या करोगे बेटा, x के 0 होने से खुशी मिल गई सर, y 6 आ गया, y के 0 होने से x 3 आ गया। अब बेटा सोचो समझो बात को, दुनिया में चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं। हम लोग ग्राफिकल मेथड में ये दिमाग लगाएंगे क्या मेरा सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर सबसे अच्छा कोऑर्डिनेट होता है कि ऐसा कोऑर्डिनेट जो ऑन द एक्सिस लाई करे। इसका मतलब ये है सर कोई भी पॉइंट है अगर उसका कोऑर्डिनेट मान लो बेटा क्या 0,3 है और 3,0 है, ये जो 3,0 है ना बेटा, ये 3,0 ऑन द एक्सिस लाई करेगा एक्स एक्सिस पर, और 0,3 कहाँ लाई करेगा, ऑन द एक्सिस वाई एक्सिस पर। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, सोचो कितना आसानी से तुम इसको ड्रॉ कर पाओगे, है ना। अच्छा लगेगा ना। अब जब एरिया बाउंडेड रीजन भी इसका निकालोगे, एरिया बाउंडेड रीजन क्या है, ये कुछ और नहीं है, एक ट्रायंगुलर रीजन ये एरिया को बाउंड किया हुआ है। ओके, ट्रायंगुलर रीजन ये एरिया को बाउंड किया हुआ है। बड़े आराम से तुम x यूनिट और y यूनिट को बता दोगे सर परपेंडिकुलर हो गया ये, और ये हमारा बेस हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया, और आपका एरिया बाउंडेड रीजन भी आ गया। इसीलिए दिमाग ये लगाइए कि सर बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे क्या है। आपका जो कोऑर्डिनेट है वो सबसे पहले ऑन द एक्सिस होना चाहिए। कोशिश करो ऑन द एक्सिस आए, अगर नहीं आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। और ये कोशिश करो बेटा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। हमेशा बड़े नेगेटिव नंबर से बचिए, बड़े नेगेटिव नंबर से बचना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में बड़े नेगेटिव नंबर से बचना है। पॉजिटिव नंबर ओके सर, वेल एंड गुड। बहुत बड़े डेसिमल्स जैसे कि बेटा 2.334 ऐसे करके कोऑर्डिनेट से बचिए, ऐसे करके कोऑर्डिनेट से बचिए। कैसे कोऑर्डिनेट से नहीं बचना है, 2.5 से नहीं बचना है बेटा। 2.5 बड़े आराम से तुम लोकेट कर दोगे। तो पॉइंट जो ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो कि एक ही डेसिमल के बाद वो कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, इसका मतलब ये है क्या आप वैसे कोऑर्डिनेट्स को ले सकते हैं। आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स मतलब बेटा जो कि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सोचो जरा सा, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए बेटा 0 and 3 ईयर, 6 and 0। अब देखो जरा सा, अब देखो सबसे पहली बात हम करने क्या जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं इसको लोकेट अपने ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो फटाफट देखो बेटा, आपके पास आपके सामने ग्राफ पेपर होना चाहिए। अब मैं तो यहाँ पे रफली बता रहा हूँ, देखो हियर इट इज़ 1, हियर इट इज़ 2, हियर इट इज़ 3, हियर इट इज़ 4, हियर इट इज़ 5 एंड हियर इट इज़ 6। ओके, अपना काम पहले ही क्वाड्रेंट भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब जरा देखो क्या कंडीशन है बेटा। पहली वाली लाइन 0 and 3 सर, 0 and 3 x 0 y 3 ये वाला पॉइंट है बेटा, x 0 y 3। 6 and 0 ये वाला पॉइंट है, 6 and 0, 6,0
आप लाइन ड्रॉ कर दो बेटा, ये लो लाइन ड्रॉ हो गया, अच्छी बात है। अब लाइन के ऊपर इक्वेशन को फटाफट लिख दो, x + 2y = 6, लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी लाई करेगा, 0 and 6 बेटा यहाँ पर पॉइंट है 0,6, ओके 0, लोचा, 1 मिनट रुक जाओ, y = 6x0, तो y 0 करो बेटा यहाँ पर, y को 0 करो, हैंड मिस्टेक होता है, सबसे होता है, ध्यान देना यहाँ पर 0, अगर y 0 है बेटा तो x कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। 0 and 6 ओके सर वहाँ पर है, 3,0 बेटा यहाँ पर है, 3,0 कहाँ पर है, यहाँ पर। आप लाइन को ड्रॉ कर दो, कर दिया ड्रॉ, ठीक है ना। कैसा लाइन मिला बेटा तुम्हें, इंटरसेक्टिंग लाइन मिला। कैसा लाइन मिला तुम्हें, इंटरसेक्टिंग लाइन मिला। सर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, देखो चेक कर लो, यहाँ पर मिला सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है बेटा, ये 2,2 है। इसका मतलब ये है क्या, ये जो लाइन है ये 2,2 पे इंटरसेक्ट किया, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बेटा हमें क्या मिला, लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स 2,2, ठीक है। अब इसी में क्या क्या क्वेश्चन आता है बेटा, देखो जरा सा। अब सबसे पहले बात तो यहाँ पर आपको यूनिट लेना पड़ेगा, है ना। मैं यूनिट लेना सिखा दूंगा। सबसे पहले आप बहुत अच्छे से इसको फिर से ऑब्जर्व करो, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, ये कंडीशन बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन ही बताएंगे और सारा बेटा हो जाएगा। आप ऐसे ही कंडीशंस को क्या करोगे, ऐसे ही प्लॉटिंग करोगे, ड्रॉ करोगे, और आपका क्या हो जाएगा। एक बार कुछ ऐसे इक्वेशंस होंगे जो इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, कुछ ऐसे भी इक्वेशन होंगे जो पैरेलल लाइन मिलेगा जिसका, है ना। ओके, बस इतनी सी बात है। अब सवाल ये है कि सर डिवीजन कैसे लेते हैं। बेटा डिवीजन लेना सिखा देते हैं, बहुत बच्चों का परेशानी है ना। स्केल एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। देखो बेटा यहाँ पर जो मैंने स्केल यूज किया है, वो ये है क्या, 10 स्मॉल डिवीजन = 1 यूनिट, ओके बेटा। अब सोचो सर 10 स्मॉल डिवीजन बताना क्या चाहते हो। चलो मैं पिछले वाले स्लाइड्स में जाता हूँ, बताता हूँ क्या है वो। देखो इधर, देखो बेटा, देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पर। ओके, यहां से यहां तक 0 से लेकर के 1 तक आप देख पा रहे हो। आप देखो बेटा 0 से लेकर के 1 तक उसमें छोटे छोटे डिविजन्स हैं, ये छोटी छोटी डिविजन्स हैं। और ये कितने डिविजन्स होते हैं, ये बेटा छोटे छोटे डिविजन्स है ना, ये 10 डिविजन्स होते हैं, है ना। उसमें स्क्वायर बॉक्सेस, आप स्क्वायर बॉक्स भी लिख सकते हो उसको, आप इसको स्क्वायर बॉक्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिया गया है, तो मैं इसको ये ना लिख के मैं इसको ये लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखो बेटा 10 स्मॉल डिवीजन, ओके, 10 स्मॉल डिवीजन = 1 यूनिट। ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना, ये ज़्यादा ईजी है लिखना। 10 स्मॉल डिवीजन में 1 यूनिट है। सेंटीमीटर भी लिख सकते हो बेटा, 1 सेंटीमीटर में कितना mm सर। अच्छा, ये जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंसेस होते हैं ना बेटा, ये जो 10 डिवीजन का कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होता है, ये एक्चुअली mm, आपका जो स्केल का 1 mm है वही लेंथ है आपका स्मॉल स्क्वायर बॉक्स का, जो छोटे छोटे बारीक बॉक्सेस होते हैं उसमें, ठीक है ना। अब डिवीजन लेना तो सर पता चल गया। अगर एक्स और वाई एक्सिस पर आपने सेम डिवीजन रखा है तो आप ऐसे लिखो, वरना एक्स एक्सिस पर कुछ और वाई एक्सिस पर अगर कुछ स्केल लिया हुआ है आपने, तो बेटा उस केस में आपको दिखाना पड़ेगा। आप फ्री हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर वाई एक्सिस पर 20 स्मॉल डिवीजन = 1 यूनिट कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ओके, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो जरा सा, कहते हैं क्या, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, ओके। और बेटा क्या करना है यहाँ पर, और क्या करना है, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन।
यानी ये लाइन ऑब्वियस सी बात है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा। बेटा ट्रायंगल कैसे फॉर्म करता है, मान लो दो लाइनें हैं मान लो, ओके। अब ये लाइन ऐसा हुआ, ओके, ये लाइन ऐसा हुआ और दूसरी लाइन बेटा क्या हो गई, दूसरी लाइन क्या हो गई, दूसरी लाइन मान लो बेटा ऐसे करके क्रॉस करके निकल गई। तो ऑब्वियस सी बात है इसको आप प्रोड्यूस करोगे और ये आगे आ जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पर मिलेगा तुम्हें ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, समझ गए बात को। इसी तरीके का आपको बेटा मिलेगा ट्रायंगल जब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, जब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है कि हम लोग इक्वेशन को फटाफट ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर लिख लो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1, इस वाले इक्वेशन को। इसके लिए बॉक्स बना लो। बॉक्स बनाने के लिए सेम फंडा, कुछ और नहीं है। x y लिया सर, x 0, x के 0 होने से y प्लस का 1 आ गया। अब जिनको सॉल्व करना मान लो नहीं आता वो भी सीख ले आज। x को 0 किया, x माइनस वाई इक्वल टू बेटा क्या था, माइनस का 1 था, माइनस का 1 था, समझ गए ना। x को 0 करने से 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस और माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 1, ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। y 0 हुआ सर, अगर y 0 हुआ, अगर y 0 हुआ तो x बेटा क्या हो जाएगा, x हमारा माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ देखो जरा सा। अगर दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, माइनस 12 को उधर भेज दिया हमने, प्लस का 12 हो गया। इसके लिए बॉक्स बना लो और बॉक्स बना लो तो उसके बाद क्या करो बेटा, उसके बाद आपका आ गया कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या आ गया आपका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसा आया जरा देखो, x के 0 करने से, x के 0 करने से y की वैल्यू 6 हो गई, y को 0 करने से x की वैल्यू 4 हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो आ ही गए हैं और कोऑर्डिनेट बड़े अच्छे हैं, बुरे कोऑर्डिनेट नहीं है बेटा, अच्छे कोऑर्डिनेट हैं, अच्छे कोऑर्डिनेट है। देखो ओके, एक्चुअली सेव नहीं हुआ था, चलो फिर से करते हैं, बस 1 मिनट का वक्त लगेगा बेटा इसमें, ठीक है ना। x के 0 करने से y की वैल्यू प्लस का 1 और यहाँ पर y को 0 करने से, y को 0 करने से x का वैल्यू माइनस 1, ये पहली वाली कंडीशन हो गई। और दूसरी वाली इक्वेशन में क्या हो गया बेटा, दूसरी वाली में हम लोगों ने निकाला था क्या, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू प्लस का 12। यहाँ पर फटाफट बॉक्स बना लो और बॉक्स बना लो, क्या हो जाएगा x और y, y0 y0 x0 x0 y6 x0, तो y6 हो गया एंड y के 0 होने से x की वैल्यू 4 आ गई। चलो बेटा फटाफट ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है ना। अब सोचो जरा, अब सोचो, -1 सर, 1 बेटा, 2 3 4 5 6 7, जरा देख लो मैक्सिमम x की वैल्यू, चलो काम चल जाएगा इतने में, ठीक है, ओके। y की मैक्सिमम 6, उससे ज़्यादा नहीं, तो उतना ही ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ख़त्म करो बात को। अब देखो जरा सा, 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1, जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर है, इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है। क्या है ये, 0,1, ठीक है ना। मैंने इसको लोकेट कर दिया यहाँ पर 0,1 और -1 एंड 0, x -1 यहाँ पर बेटा इस जगह पर, x -1 एंड 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया लाइन ड्रॉ मैंने, ठीक। अब देखो जरा सा, x 0 है सर, y 6 है, x 0 y 6 यहाँ पर बेटा पॉइंट है, और x यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 0,6 ना, और कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं 4,0, तो बेटा 4,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा सर, 4,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। फटाफट लाइन को ड्रॉ कर दो, फटाफट लाइन को ड्रॉ कर दो बेटा। देखो मैंने यहाँ पर रैंडमली ड्रॉ किया है, मेरे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर जो आपका यूनिट है, ये यूनिट की एक्यूरेसी में भी
डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपका क्राफ्ट पेपर पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप सबसे पहले सवाल ये है क्या सर सॉल्यूशन आप बताओ मुझे फटाफट। तो सॉल्यूशन क्या है बेटा, यहाँ पर आप इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस को देखो और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस को देखोगे तो यहाँ आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को देखोगे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो ऐसा हुआ है। और मैं इसका कोऑर्डिनेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है बेटा, उस पॉइंट को मैंने ए कर दिया, ये पॉइंट को मैंने बी नेम कर दिया और इस पॉइंट को मैंने सी नेम कर रखा है। ए बी और सी, क्या आप गौर कर पा रहे हो बेटा, क्या ये जो लाइन है ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है और मुझे इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करनी है। समझो बेटा समझो, यहां से यहां तक की दूरी सर 1 यूनिट, यहां से यहां तक की दूरी 4 यूनिट, हाँ या ना बोलो। देखो बेटा डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसीलिए वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता नहीं है। तो यहाँ पर जो -1 यूनिट का डिस्टेंस है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस का नेवर भी नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर +1 यूनिट तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। यानी बेटा बेस जो है, यानी तुम्हारा जो BC बेस है वो बेस कितना हो जाएगा, वो बेस आपका हो गया बेटा 5, BC आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गया। और BC 5 सेंटीमीटर, तो बेटा जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो उसको नेम कर दो M। यहाँ पर जो आपने डॉटेड लाइन से AM ड्रॉ किया है, AM का लेंथ कितना यूनिट, देखो तो AM का लेंथ कितना यूनिट 3 यूनिट, तो बेटा AM यहाँ पर कितना है 3 यूनिट का है सर, AM का क्या है 3 यूनिट का। ये क्वेश्चन क्या क्या कह रहा था सर, वर्टेक्स लिखो पहले, तो A का वर्टेक्स लिख दो बेटा, A इज व्हाट 2,3। उसके बाद बेटा B का वर्टेक्स लिख दो, ABC इज अ ट्रायंगल ना, चेक कर लो यहाँ पर ABC हमारा ट्रायंगल, और B का वर्टेक्स क्या है, B का वर्टेक्स है सर -1,0, B का वर्टेक्स क्या है -1,0, और C का बेटा वर्टेक्स क्या है, C का वर्टेक्स है 4,0, C का वर्टेक्स है 4,0। बात पक्की है ना, बस इतनी सी बात है। अब सवाल ये है कि सर आप एरिया भी निकाल दो, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब ये बेटा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस तुम्हारा BC है, और BC का डिस्टेंस कितना है सर, BC का डिस्टेंस सर 5 यूनिट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट कितना है 3 यूनिट की हाइट है, और 3 यूनिट की हाइट हमारी इतनी हो गई। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 तो 7.5 स्क्वायर यूनिट का तुम्हारा बेटा एरिया हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट 7.5 स्क्वायर यूनिट, 7.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। देखो देखो जरा, अब ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जरा सा देख ही लो फिर से। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का केस क्या है, केस ये है, क्या जब कभी भी सॉल्यूशन मुझे मिलता है तो वो केस कंसिस्टेंसी का केस होता है, और जब कभी भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता है वो इनकंसिस्टेंसी का केस होता है। ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 इक्वेशन है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब 2 इक्वेशन सर कैसा है, A1 इज इक्वल्स टू व्हाट हियर 1, B1 इज इक्वल्स टू 1, C1 बेटा क्या है यहाँ पर 3 है, A2 बेटा अगर A2 क्या है हमारा 1 है, कॉमा B2 क्या है हमारा B2 -1 है, और C2 हमारा क्या है C2 यहाँ पर 1 है। ओके सर, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 1, B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू -1, C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू व्हाट 3 अपॉन 1। अब देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्या बात है सर, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, द केस इज व्हाट A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ऐसा केस बेटा क्या होता है, सिंस A1 बाय A2, सिंस A1 यहाँ पे लिखा है मैंने, सिंस A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो बेटा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी सॉल्यूशन इस लाइन का मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। सबसे पहले सवाल ये है क्या सॉल्यूशन मिलेगा, हाँ जी सर मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है और सॉल्यूशन मिलेगा। अगर बेटा सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट वरना इनकंसिस्टेंट, कोई दिक्कत है,
बस इतनी सी बात है, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए लेसन के साथ हम लोग मिलेंगे, एंड आई होप क्या हम लोग आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, राइट बेटा। लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, एपी पढ़ लेंगे, फिर रियल नंबर पढ़ लेंगे, राइट बेटा। तो हम लोग का एल्जेब्रा वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री के, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन स्ट्रैट प्रॉप। हम लोग बहुत ही कम वक्त में पूरे सिलेबस को सबसे पहले बहुत अच्छे से टुक टुक खेलेंगे उसके साथ। टुक टुक खेलने का मतलब ये है क्या, एक्चुअली में अभी जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस में वीडियो को लंबा किया गया है बेटा, इसलिए क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, है ना। और इससे कम और पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे कम और पॉसिबिलिटी नहीं है क्या और मैं छोटा कर दूं लेंथ को, वीडियो का लेंथ को, और फिर मैं समझाऊं। तो बेटा उसमें काफ़ी कम क्वेश्चन डील कर पाऊंगा मैं। हर एक वीडियो में यही किया है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें, जितनी भी पॉसिबल चीज़ें, जितना पॉसिबल है कंटेंट, उसमें मैंने सारा कंटेंट डाल रखा है ना। तो पूरे लीनियर इक्वेशन में 4 लेक्चर हैं बेटा, टोटल 4 से 5 है, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी चीज़ें। और आप फिर उसको क्या करोगे, बड़े आराम से 1 एट अ टाइम, या 1 दिन या 2 दिन में, जो भी होगा आप टारगेट करना कि 2 दिन में मुझे लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करना है, और आप यहाँ पर कर लोगे। अब सवाल ये है कि सर आता क्या है, आता क्या है। तो बेटा सुनो और समझो, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज़्यादा बोर्ड में कभी रहने वाला नहीं है ना। उससे आपका जो भी स्कूल का एग्जाम है वो भी हो जाएगा, और बाकी बेटा एक्सप्लेनेशन वीडियो में ऐसे हैं ही क्या आप बड़े आराम से सीख सकते हो अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को देखोगे तो, ठीक है। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इन आवर कमिंग लेक्चर्स, एंड द टॉपिक वुड बी, यस ऑफ कोर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू फिर।